देखिए, हम लोगों के तरफ से तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं था। हम लोगों ने तो ज़मीन चिन्हित करके आज से 1 साल पहले ही दे दिया था। केंद्र से संबोधित जितनी भी योजना है, जिसमें केंद्र की 60% राशि लगती है, उस सारी योजनाओं में अड़ंगा लगाने का काम भारत की सरकार करती है। हम लोग राजद में 2 ही नेता को मानते हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, एम्स को लेकर लगातार सियासत गर्म होती रही है और लगातार सवाल उठते रहे हैं। जेडीयू भी लगातार कहती रही है कि भाई हमने ज़मीन मुहैया करा दिया, हम अगर ज़मीन नीचे है तो उसे भरवाने का भी काम जो है वो बिहार सरकार करेगी। मगर अब केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी। हमारे साथ जयंत राज जी हैं। ये आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, अब केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी एम्स को लेकर। देखिए, हम लोगों के तरफ से तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं था। हम लोगों ने तो ज़मीन चिन्हित करके आज से 1 साल पहले ही दे दिया था। ये तो उन लोगों को जिस तरह बिहार के का जो विकास में जो अड़ंगा लगाने की पद्धति है, वही उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। उस समय ज़मीन गलत था और अभी ज़मीन सही हो गया। मान लीजिए कि तभी भाजपा के सारे मंत्री बोल रहे थे कि वो ज़मीन ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज उस ज़मीन पे जब भारत की सरकार ने पुनः दिया तो उस समय भी सही होगा, और पहले जब दिया था उस समय भी सही होगा। तो ये अड़ंगा लगाने वाली केवल बात है। 1 साल बिहार के लोगों को डिले किया गया। अभी तक एम्स के निर्माण का कार्य काफ़ी आगे बढ़ गया रहा था, लेकिन वहीं पे बनना था। हम लोगों ने टेंडर भी कर दिया था उस समय मिट्टी भरवाने का। तो आज आप जान लीजिए कि इसी तरह एक ये योजना नहीं, केंद्र से संबोधित जितनी भी योजना है, जिसमें केंद्र की 60% राशि लगती है, उस सारी योजनाओं में अड़ंगा लगाने का काम भारत की सरकार करती है। महीनों तक, सालों तक उस योजना को अटका के रखती है, और अटकाने के बाद जब समय गुजर जाता है तब उसको जो है उसकी स्वीकृति देती है, और उसमें जनता का भी नुकसान होता है, राज्य का भी नुकसान होता है, काफ़ी उफाफों की स्थिति बनी रहती है। इस तरह सारी योजनाओं आप निकाल के देख लीजिए, केंद्र की जितनी भी योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें भी इसी तरह किया जा रहा है। अभी माननीय मंत्री ने बताया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी इसी तरह किया जा रहा है। जितनी भी केंद्र पोषित योजना है, जिसमें बिहार सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पैसा लगता है, तो वो अपना पैसा देने में विलम्ब करते ही करते हैं। इसी तरह केंद्र में जो एम्स निर्माण है उसमें भी इन लोगों ने विलम्ब किया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या लग रहा है कि बीजेपी सवालों से घिरते नजर आ रही थी, यही कारण है कि आनन फानन में ये फैसला ले लिया गया कि एम्स वही बनेगा? हाँ, 2024 के चुनाव को ही देख के फैसला लिया गया। आनन फानन में नहीं किया गया है, काफ़ी विलम्ब से किया गया है। अब तक एम्स के निर्माण का कार्य काफ़ी हद तक पूरा हो गया होता। अभी भी जो पटना एम्स चल रहा है उसको भी पूर्ण रूप से चालू नहीं किया गया है। कई विभाग को अभी तक चालू नहीं किया गया। इसकी भी जिम्मेदारी केंद्र की है। हम लोगों की ओर से तो जो करना है वो हम लोग तुरंत कर देते हैं। वो लोग पैसा अगर समय दे दें तो बिहार के जनता को समय जो है लाभ जो है योजनाओं का लाभ मिलेगा। पर लो लैंड की बातें लगातार कही जा रही थी कि काफ़ी लो लैंड है, उस जगह पर एम्स बनाना वो ठीक नहीं होगा, कई बातें थी। देखिए, दरभंगा का इलाका लो लैंड का इलाका ही है। पहले हम लोगों ने तो डीएमसीएच को ही हम लोग बोल रहे थे कि आप दे दीजिए, उसी को एम्स की मान्यता दे दीजिए, लेकिन जो है उसको भी उन लोगों ने नहीं माना। समझ लीजिए कि इस एम्स को 2-3 साल पहले काम शुरू हो जाना चाहिए। ये केंद्र के कारण आज 3 साल 4 साल लेट हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आपके सहयोगी दल राजद हैं, उनके वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि परिवर्तन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक है, झोंक झोंक में कुछ भी कर जाते हैं। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, हम लोग राजद में 2 ही नेता को मानते हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। वो अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो उसका संज्ञान लीजिए। अगर हम कुछ बोल दें राजद के बारे में तो क्या संज्ञान ले रहा है? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी राजनीति को चलाने के लिए कुछ लोग बोलते रहता है, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। यानी जेडीयू लालू और तेजस्वी के अलावा किसी के बातों का तवज्जो नहीं देता? बिल्कुल नहीं। पर कई वरिष्ठ नेता और भी हैं जयंत राज जी। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि गठबंधन के
संबंध में लालू यादव जी के बाद उनकी पार्टी में केवल और केवल तेजस्वी यादव जी को अधिकार प्राप्त है बोलने का, और किसी को नहीं है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है, और उसके अलावा अगर कोई कुछ बोलते हैं तो वो ऐसे ही बोल देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो आपने सुना जयंत राज जी को, अपनी बातों को रख रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।